आज हम लोग क्लास 10th का एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में जानेंगे। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है, इसका उपयोग क्या है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। बट इसको जानने से पहले थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा एक दो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग भाग पढ़े होंगे, डिवीज़न पढ़े होंगे, तो उसमें छोटा छोटा सा टर्म आता है। यहाँ जो लिखाता है उसे डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड। ठीक, यहाँ जो लिखाता है उसे डिवाइजर कहते हैं। यहाँ जो आता है उसे कोसेंट कहते हैं, और जो अंत में बचता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? रिमाइंडर। रिमाइंडर को हिंदी में शेष कहते हैं, इसे भागफल कहते हैं, इसे भाज्य कहते हैं, और इसे भाजक कहते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में एक संबंध होता है कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक, इतना अगर आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कहता क्या है? यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कहता है कि अगर हम लोग किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दें, ठीक, तो मान लेते हैं कि हम a को b से भाग कर रहे हैं। ठीक, a को b से हम भाग कर रहे हैं, तो मेरा कुछ कोसेंट आएगा q, भागफल कुछ आएगा q, और साथ ही साथ कुछ रिमाइंडर भी बचेगा, शेष भी बचेगा, वो क्या है? r। ठीक, तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कहता है कि a इक्वल टू जो है बी क्यू प्लस आर होगा। ठीक, a इक्वल टू क्या होगा? बी क्यू प्लस आर होगा। अब r और b के बीच बहुत प्यारा सा संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है कि r जो है हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। ठीक, और साथ ही साथ b से हमेशा छोटा होगा। r जो है 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा वो b से छोटा रहेगा। ठीक, इस r का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर या बड़ा, बट इससे छोटा रहेगा। और छोटा क्यों रहता है? क्योंकि जैसे ही इससे बड़ा आएगा तो वो भाग जाएगा पुनः। अब देखिए, डिवीजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है दो धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, तो उसमें हम लोग कैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में कैसे दो संख्याओं का महत्तम निकालते हैं वो भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, हम लोग नॉर्मली देख चुके हैं कि मॉसो निकालने का जो विधि होता है, 1000 मान लेते हैं कि 80 को हमको डिवाइड करना है, 1080 और 396 का हमको मॉसो निकालना है। तो हम लोग पढ़े हैं कैसे कि बड़ा वाले को छोटा वाले से पहले भाग लगाते हैं। ठीक, ऐसे ही हम लोग बनाते हैं, लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि इसका थोड़ा सा मेथड चेंज कर लो। कैसे? तो तुम क्या करो कि बड़े वाली संख्या को यहाँ लिखो। ठीक, अब जिससे तुम भाग कर रहे हो उसको यहाँ लिखो 396। तो ये तुम्हारा a हो गया और ये तुम्हारा b हो गया। अब तुम्हें q की आवश्यकता है और साथ ही साथ उस r की भी आवश्यकता है। ठीक, तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि ये कितना बार में जा रहा है। तो एक बार में जाएगा, 2 बार में भी जा सकता है। देख लेते हैं कि 3 बार में क्या हो रहा है। तो 396 का अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 18 हो जाएगा, 9 27, और 27 1 28 हो जाएगा, और 3 9 9 2 11 हो जाएगा। 3 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 बार में ले जाएंगे। ठीक, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 396 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19, और 3 दूना 6 1 7, 792 आ रहा है। तो अब देखिए, 1080 में से इस 792 को हम लोग माइनस करेंगे, और जो मेरा आएगा वो रिमाइंडर हो जाएगा, यहाँ r की जगह उसे लिखेंगे। ठीक, तो 0 में से 2 जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 17, और 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा
17 में से जब 9 जाएगा तो 8 ही बचेगा, और ये हो जाएगा 9, 2 बचेगा। तो रिमाइंडर में मेरा कितना बचा? 288। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ बच्चे क्या करते हैं कि गलती करते हैं। अब देखिए मौसों में जो होता है कि हम लोग क्या किए, 396 को 396 से 180 को भाग लगाए हैं, ठीक। तो फिर हम भाग लगा करके जब यहाँ पहुँचे तो मेरा कुछ रिमाइंडर आया, और रिमाइंडर क्या आया? 288 आया। अब ये मेरा न्यू डिवाइजर होता है, और डिविडेंड के जगह इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक। तो अब देखिए, अब मेरा ये b का वैल्यू हो जाएगा और ये a का वैल्यू हो जाएगा। तो 396 मेरा a का वैल्यू हो गया, 288 मेरा b का वैल्यू हो गया। अब 288 से एक ही बार में जाएगा, ठीक है। तो अब 396 में से 288 को हम लोग माइनस करते हैं, कितना मेरा रिमाइंडर आएगा उसको देखते हैं। तो 16 में से 8 जाएगा, 8, और ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 108। तो मेरा रिमाइंडर कितना आया? 108। अब देखिए, अब ये वाला जो है a बनेगा और ये b बन जाएगा। 288 जो है क्या बनेगा? a, और ये b बन जाएगा। तो ये 288 108 से 2 बार में जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 216 हो जाएगा। तो 288 में से 216 को माइनस करते हैं, कितना आएगा? 72 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए मेरा 72 रिमाइंडर आ गया। अब फिर ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि यहाँ रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक। अब देखिए, अब ये मेरा a बन जाएगा और ये b बनेगा, ठीक। एक बार में जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो 108 में से इस 72 को माइनस कर लेते हैं, 4, और कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3, 36 हो जाएगा। तो रिमाइंडर मेरा कितना आया? 36, ठीक। अब ये मेरा a बनेगा और 36 मेरा b बनेगा, और 36 से 72 2 बार में जाएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा? 0। अब जैसे ही मेरा रिमाइंडर जब 0 आया तो ये जो b है यही हमारा HCF होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार। तो ये हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। तो यही था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। आप लोग अपना डाउट हमें सेंड कर सकते हैं। इस बेसिस पे जो क्वेश्चन को करिए, इस बेसिस पे जो भी डाउट है आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।